डंडोत बंदनन कबार सर्व कला समरथ। ढोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभ आयो परयो तो शरणाई। नानक की प्रभु बेनती अपनी भगति लाए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। सतगुरु महाराज की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। सतगुरु महाराज की जय। तो जब वहां पर चर्चा संत कुमार जी जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो आनंद नाम के घाट के ऊपर श्री भागवत जी की महिमा का गायन करते हैं, भागवत जी की महिमा की चर्चा करते हैं। तो भगती माता जब वहां पर आरक्षित रूप में विराजमान है और ज्ञान और वैराग्य के निमित्त कथा हो रही है, तो महाराज वहां पर आदरणीय नारद जी महाराज उठ करके सभा में खड़े हो गए। और सभा में खड़े होकर के नारद जी महाराज ने संत कुमारों से कहा कि भाई जी कुछ पूछने का मन है, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, मेरे मन में कोई प्रश्न है, तो कृपा करके क्या ये बताइए कि मैं प्रश्न कर सकता हूँ या नहीं। संत कुमारों ने कहा कि भाई जी आप बड़े उससे भाव से जो भी जानना चाहते हैं वो सवाल करिए, हमारे पास अगर उसका जवाब होगा तो हम जरूर देंगे। नारद जी महाराज ने कहा कि भाई जी अगर कोई ज्ञानी भगवत जी का श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त कर जाए या अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर जाए तो आश्चर्य नहीं है। अगर कोई प्रभु का प्रेमी, कन्हैया का प्रेमी, बांके बिहारी का प्यारा, अगर कोई भगवत जी का श्रवण करके फिर अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर जाए तो आश्चर्य नहीं है। मगर मेरा क्वेश्चन जो है, मेरा सवाल ये है, मैं ये आपसे भाई जी जानना चाहता हूं कि क्या कोई दुरात्मा जो विषयी भी हो, थोड़ा कामी भी हो, थोड़ा लोभी भी हो, थोड़ा हंकारी भी हो और थोड़ा क्रोधी भी हो, और जिसकी वृत्ति वेश्याचारी रही हो, तो क्या ऐसे आदमी को भगवत जी का श्रवण करने से, ऐसे जीव को भगवत जी का श्रवण करने से क्या वो अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है? संत कुमार जी महाराज बड़े मुस्कुराए। संत कुमारों ने कहा कि भाई जी हम तो ये कहते हैं कि पूरी उम्र जो वेश्याचारी रहा, पूरी उम्र जो शराबी रहा, पूरी जिंदगी जो मांसाहारी रहा और जीवन पर्यंत जो जूहा भी खेलता रहा और जिंदगी भर जिसने कोई पुण्य का कार्य किया ही नहीं, जीवन पर्यंत जिसने कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं, वो यदि मर करके भूत प्रेत भी बनकर भटक रहा हो तो भगवत जी के श्रवण करने से उसको प्रेत जुनी से मुक्ति मिलती है, हम ये कहना चाहते हैं, संत कुमारों ने कहा।
तो नारद जी महाराज ने कहा कि भाई जी कुछ बात समझ में कम आई। तो संत कुमारों ने कहा फिर बात ध्यान से सुनिए कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था, मतलब एक उत्तम गांव था, पिंड था। और उस गांव के अंदर सब विप्र लोग, ब्राह्मण लोग वास करते थे। और उन ब्राह्मणों में एक आत्मदेव नाम जी के ब्राह्मण भी रहते थे। आत्मदेव जी की शादी हुई है। तो जब शादी हुई तो आत्मदेव जी की पत्नी का नाम है धुंधवी देवी। पर लेकिन महाराज आत्मदेव तो बेचारे वेदांत का कार्य करते हैं, वेदों का जो ब्राह्मण का कर्म है वो आत्मदेव जी महाराज करते हैं। वेद पढ़ाना और स्वयं पढ़ना, जग कराना और जग स्वयं करना, दान करना और दान करवाना, क्योंकि ब्राह्मण का तो डबल ही चलता है। तो जो ब्राह्मण का कार्य है वो आत्मदेव जी करते थे। आत्मदेव जी की घरवाली का नाम है धुंधवी देवी। पर लेकिन आत्मदेव जी के घर में बच्चा बच्चा कोई नहीं है। वैसे इसकी घरवाली तो चाहती ही नहीं कि बच्चा हो, वो तो चाहती है कि खाओ पियो आनंद करो, मौज करो। कौन बच्चे का लालन करेगा, कौन पालन करेगा और कौन भैया उस वेदना को सहेगा। ये धुंधवी देवी तो ये चाहती है। पर ये आत्मदेव जी बेचारे कभी कभार सोचते कि एक आध कोई बेटा होता तो जो वृद्ध अवस्था में जाकर के आश्रय बनता। अब नहीं हुआ ना तो इनको टेंशन नहीं है, इनको डिप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मदेव जी महाराज मेरे कन्हैया के प्यारे हैं, प्रभु के प्यारे हैं, वेद का कार्य करते हैं, शास्त्रों का कार्य करते हैं। इसलिए अपने मन को दूसरी तरफ लगा लेते हैं कि अगर नहीं हुआ तो प्रभु की इच्छा, अगर नहीं हुआ मेरे घर में बच्चा तो भगवान की इच्छा, कोई बात नहीं। पर लेकिन इनकी जो पत्नी है धुंधवी देवी, हृदय की तो साफ है लेकिन मन में कुछ नहीं है। पर लेकिन आए दिन महाराज पड़ोसियों से उलझ जाती है। और आत्मदेव जी बेचारे जब वेद शास्त्रों का कार्य करवाकर घर में आते हैं ना, तो महाराज ऐसे स्वागत करके उनकी आरती करना, फिर उनको वंदन करना, फिर पूजन करना, फिर अंदर लेकर के जाना, मतलब ऐसा लगे कि सती अनसुईया के बाद शायद मेरा ही नंबर है। तो इस प्रकार से आत्मदेव जी का गृहस्थाश्रम चल रहा था। आत्मदेव जी महाराज गौ पूजन भी करते हैं। फिर आत्मदेव जी महाराज के घर में तुलसी का बिरवा भी है, तुलसी माता का बिरवा। और जो मेरे कन्हैया के चरणों में तुलसी माता चढ़ती है, उस तुलसी माता का बिरवा आत्मदेव जी के घर में तुलसी पूजन करते हैं। पर लेकिन होते होते क्या हुआ कि गौ माता बांझ हो गई, उसने भी किसी बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दिया। और तुलसी माता का जो बिरवा है ये भी सूख गया। और फिर महाराज पड़ोसियों का आत्मदेव जी के घर में आना जाना कुछ ज्यादा ही शुरू हो गया। अब पड़ोसियों की तो भैया मत ही पूछो, ना पूछो। पड़ोसी कोई किसी के घर में आएंगे तो चर्चा संसार की होगी कि आपके बेटे कैसे, बहुएं कैसी, नाती पोते कैसे, ये पूछेंगे। अगर तो संत मिल जाएं, मेरे प्रभु के प्यारे मिल जाएं, तो चर्चा कन्हैया की होती है, चर्चा बांके बिहारी की होती है। पर जब ये मिले, पड़ोसी आत्मदेव जी के घर में रोज आने लगे, तो चर्चा आत्मदेव जी की शुरू हो गई। कहने लगे कि क्यों रे पंडित जी आपकी ये गौ माता बांझ हो गई। कि हाँ भैया कितनी भी सेवा करें लेकिन ये गौ माता बांझ हो गई। फिर आपका ये तुलसी का बिरवा भी सूख गया। हाँ कितनी भी सेवा करें, छाया में रखें, लेकिन सूख गया। तो पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया। और आप देखिए एक बात बड़ी यहां पर चिंतन का विषय है कि वेद वेदांत को मानने वाला ब्राह्मण
उपनिषद आदि को मानने वाला ब्राह्मण, उसके मुताबिक चलने वाला ब्राह्मण कैसे वहम के वशीभूत हो गया। पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया कि क्यों रे आत्मदेव जी, ये आपकी गौ माता क्यों बांझ हुई, तुलसी का बिरवा क्यों सूख गया। इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि पंडित जी आपके घर में बच्चा नहीं है। अगर बच्चा आपके घर में हो तब ये सारा ठीक रहे। अब आप जो दान करते हैं वो देवता स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आपके घर में बच्चा नहीं है। फिर आप जो यज्ञ करते हैं वो देवता स्वीकार नहीं करते। आप जो हवन करते हैं वो परमात्मा स्वीकार नहीं करते। पितरों का श्राद्ध भी करते हैं तो पितर भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आपके घर में बच्चा नहीं है। महाराज, वेद वेदांत को मानने वाला ब्राह्मण वहम के वशीभूत हो गया और रात्रि के वक्त अपने घर को छोड़ करके जंगल के लिए रवाना हो गया। अगली चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। बोलो हरे कृष्णा हरे राम।